हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, कान्हा जी की सेवा कर रहे होंगे और उनका आशीर्वाद ले रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी को सुनकर आप लोगों का विश्वास कान्हा जी पर और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा। जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक सत्य घटना है, मेरी आंखों देखी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो जो कान्हा जी की सेवा तो नहीं करती थी, लेकिन उसकी जो श्रद्धा थी वो कान्हा जी में अटूट थी। कुछ दिन कान्हा जी की सेवा की उसने और उसके बाद उसको एक दिन लगा कि सबके यहाँ जब उसने देखा, किसी के यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, किसी के यहाँ ठाकुर जी का राधा रानी की जी के साथ विग्रह रूप है, तो उसके मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी ठाकुर जी से प्रार्थना करूं कि वो मुझे सेवा का अवसर दें और मेरे घर में भी ठाकुर जी हों जिनकी मैं सेवा कर सकूं। तो ठाकुर जी हमारे बड़े ही दयालु हैं, उसके मन के भाव को उन्होंने समझा। हालांकि जो वो महिला थी उन्होंने किसी से इस बात को नहीं कहा था कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, बस उसके मन के भाव थे कि मेरे घर में भी ठाकुर जी हों जिनकी सेवा वो करें। ठाकुर जी ने कृपा करी, लीला करी और उस लीला के ज़रिए ठाकुर जी उनके घर आए। लीला क्या थी, काफ़ी लंबी घटना है, वो बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी लीला की और उस लीला के माध्यम से ठाकुर जी उस महिला के घर आ गए। अब जब उस महिला के घर आ गए ठाकुर जी, तो उस महिला के मन में एक अलग ही डर लगने लगा। जिस दिन ठाकुर जी उसके घर आए, उसको डर था कि कहीं उसके परिवार वाले ठाकुर जी के घर में होने को लेकर लड़ाई झगड़ा ना कर दें कि ठाकुर जी उसके घर में क्यों आए। हालांकि उसका परिवार काफ़ी आध्यात्मिक था, लेकिन ठाकुर जी की सेवा को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कारण हो सकता है आसपास में कुछ लोगों को ठाकुर जी की सेवा करते उन्होंने देखा होगा और वहाँ से कुछ भ्रांतियाँ उनके मन में आ गई होंगी। खैर जो भी था, अब कान्हा जी तो उस महिला के घर आ चुके थे, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या परिवार वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं, ख़ास तौर पर उसके पति और उसकी सासू माँ। तो इसी डर के साथ वो जी रही थी। पूरा दिन निकल गया था ठाकुर जी के आने के बाद और शाम को जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, उस महिला के मन का डर बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि शाम को उसके हस्बैंड आने वाले थे घर पर वापस। तो अब ठाकुर जी जब शाम को उसके हस्बैंड जब आते हैं, तो उसकी बड़ी बेटी के हाथ में ठाकुर जी को उन्होंने देखा। बड़ी बेटी ठाकुर जी को दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी। तो जब ठाकुर जी को उन्होंने देखा तो अचानक से उनका पारा बहुत हाई हो गया, बहुत गुस्से में वो लग रहे थे और उन्होंने गुस्से में पूछा, कौन लाया इन्हें? जी हाँ, यही शब्द थे उनके, कौन लाया इन्हें, किसके हैं ये? तो उस महिला ने डरते डरते बोला कि हमारे ठाकुर जी हैं और हमारे ही माध्यम से ठाकुर जी हमारे घर आए हैं। तो जब ये बात सुनी तो उस महिला के पति ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन गुस्से में बहुत ज़्यादा आ गए, कुछ नहीं कहा। गुस्सा किया बहुत ज़्यादा, उस महिला से बात नहीं करी। लगभग 1-2 दिन महिला से बात नहीं करी उन्होंने, कहा कुछ भी नहीं। पर महिला को सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं गुस्से में उसके पति जो थे वो ठाकुर जी को के साथ कुछ ऐसी घटना ना कर दें, उन्हें बाहर ना ले जाएं या फिर उन्हें इस तरह कोई उनका अपमान ना करें। कुल मिलाकर उस महिला के मन में ये था, कहीं उसके पति उसके ठाकुर जी का अपमान ना कर दें। खैर उस महिला ने हिम्मत जुटाई और उसने मन में निश्चय किया कि वो इस बात को अपने पति के साथ डिस्कस करेगी। तो उन्होंने अपने पति को बड़े प्यार से बताया, उनसे बात की कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये तो ठाकुर जी की लीला है। और कहीं न कहीं उसके पति के मन में इस बात का डर था कि ठाकुर जी के आने से उनके रिलेशनशिप पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी पत्नी पूरा टाइम ठाकुर जी की सेवा में ही लगा दे, उनको टाइम ना दे। तो उस महिला ने उन्हें समझाया कि आप उनकी तरफ से बेफ़िक्र रहिए, आपको आपका टाइम मिलेगा, परिवार को टाइम मिलेगा और ठाकुर जी को भी टाइम मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी का आना किसी के हाथ में नहीं होता। ठाकुर जी की इच्छा होती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो उनके पति ने कुछ जवाब नहीं दिया और ठाकुर जी की ऐसी लीला रही कि 2 दिन उसके पति काफ़ी नाराज़ रहे, लेकिन तीसरे दिन वो चमत्कार हुआ जिसकी उस महिला ने
कल्पना भी नहीं करी थी। सर्दियाँ आने को थी, जिस जिस समय पर ठाकुर जी उस महिला के घर आए थे, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, या ये कह लीजिए जैसा मौसम आजकल है उसी तरह का मौसम था। तो तीसरे दिन उसमें वो महिला क्या देखती है कि उसके पति शाम को एक बड़ी पैकेट लेकर आ रहे हैं, बड़ी पॉलीथीन में कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। तो उस महिला ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति गुस्से में हैं, तो ज़्यादा पूछा नहीं। लेकिन जब उसने अंदर जाकर उस सामान को देखा, खोल कर देखा, तो क्या आप समझ सकते हो क्या होगा उसके अंदर? उस पिन्नी के पैकेट के अंदर जो था सामान, उसके अंदर था ठाकुर जी के गरम वस्त्र, गरम पोशाक उनकी थी, साथ में था सिंहासन, उन उसके साथ था एक झूला, उनका बेड, उनके सर्दियों में ओढ़ने के जो वस्त्र होते हैं, कंबल और शॉल वगैरह। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ उस महिला के जो ये एक्सपीरियंस था, जब उस महिला ने वो खोला, उसके अंदर ठाकुर जी के लिए वो सारे गिफ्ट्स थे जो उसके पति लेकर आए थे। तो इससे बड़ा चमत्कार मैं नहीं समझती कुछ हो सकता है ठाकुर जी का। जो व्यक्ति ठाकुर जी के आने पर इतना ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो इंसान तीसरे दिन ठाकुर जी के लिए इतना सब कुछ यदि लेकर आ रहा है, तो ठाकुर जी ने कहीं न कहीं उसके मन को बदल दिया। और आप यकीन मानिए, उस दिन से उनके पति जो थे, वो उन महिला के कहने से पहले ही ठाकुर जी के लिए मिठाई लेकर आते थे। कुछ भी लेकर आते थे, तो बच्चों को पहले यही बोलते थे, "पहले जाओ भोग लगा कर आओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद हम लेंगे।" और उस दिन से अब तक का उनका नियम यही है, चाहे वो महिला एक बार को, पहली बात तो वो महिला कभी भूलती नहीं है, लेकिन उस महिला का नंबर आ ही नहीं पाता कि वो ठाकुर जी को भोग के लिए कुछ बोले। बाहर से कुछ भी आते ही उसके पति सबसे पहले बच्चों को यही बोलते हैं, "जाओ भोग लगा कर आओ", या फिर खुद से भी ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। तो इससे बड़ा चमत्कार ठाकुर जी का मैं समझती हूँ कुछ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को, जो ठाकुर जी को विश्वास ना करता हो, वो बदल गया।